हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल इंटीग्रेटेड सत्यम यादव में। आज हम 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चंस हमने लीनियर प्रोग्रामिंग से लिया है। क्वेश्चंस है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू एक्स प्लस 3y अंडर द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स एक्स प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 8। और दूसरा कॉन्स्टेंट है 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 15। और कंडीशन दिया गया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अब देखो, जब भी इस टाइप की लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन हो, हमको मैक्सिमम या फिर मिनिमम पूछा जाए, तो जो कॉन्स्टेंट्स हमको दिए जाएंगे इनका हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली इस क्वेश्चन को लिखेंगे कि x प्लस वाई इक्वल टू 8। दूसरा कॉन्स्टेंट क्या है, कॉन्स्टेंट्स क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। ठीक है। ग्राफ बनाने का सबसे आसान तरीका होगा कि हम यहाँ पे क्या करें, एक बॉक्स बनाएं। क्या करें, एक हम बॉक्स बना लें और बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कितने हैं, x और y। तो एक जगह हम लिखेंगे x और एक जगह क्या लिख लेंगे, y। अब 1 बाई 1 करके एक बार x को 0 रखेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम x 0 रख दें तो y की इक्वल टू कितना आएगा, 8। अगर हम y को 0 रख दें तो देन x कितना आ जाएगा, 8। क्लियर। बस ये ग्राफ मेरा बन गया, मतलब सॉरी ग्राफ होने को ना, ये पॉइंट मेरे आ गए ग्राफ बनाने के लिए। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है। अब आगे देखो, दूसरा जो ग्राफ दिया गया है, कांस्टेंट दिया गया क्या है, 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। तो इसके लिए फिर हम एक बॉक्स बनाएंगे। हमने एक बॉक्स बनाया। अब देखो, बॉक्स में फिर हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल्स को लिखेंगे। वेरिएबल्स क्या है, एक्स एंड वाई। अब सोचो, फिर यहाँ पे वही काम करेंगे, सेम वर्क। अगर हम एक्स को एक बार क्या ले लेंगे, 0, तो वाई कितना आ जाएगा, भाई बताओ। अगर x 0 होगा तो y कितना हो जाएगा, 3। अगर y को 0 ले लेंगे तो x कितना हो जाएगा, 5। क्लियर। जब हम पॉइंट्स निकाल लें, जो भी हमको कॉन्स्टेंट्स दिए जाएंगे उनसे हम पॉइंट्स निकाल लें, उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे। हाँ, बहुत से बच्चों को मन में डाउट आ रहा है कि ये क्या लिखा है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों का मतलब ये होता है कि जो भी ग्राफ बनेगा वो कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में ग्राफ होना चाहिए। ठीक है। अब आगे देखो, अब हम क्वाड्रेंट्स बनाते हैं पहले। अब देखो, इस टाइप हमने कुछ सिंबल बनाया है। अब इसमें क्या बनाएंगे, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स बन गए। कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4 क्वाड्रेंट्स। कौन कौन से, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड 4। ये क्या होता है, ये ओरिजिन होता है, जिसके पॉइंट क्या होते हैं, 0, 0। अब इनमें नंबरिंग प्लॉटिंग करेंगे, जैसे 1 2 3, इधर भी 1 2 3, इधर माइनस के नंबर होंगे, इधर भी माइनस के नंबर होंगे। अब देखो, नंबर प्लॉट करने से पहले हम ये देखेंगे कि एक्स की मैक्सिमम कितना है। एक्स में मैक्सिमम 8 है, इधर कितना है एक्स में मैक्सिमम 5। तो इसका ओवरऑल जो मैक्सिमम जा रहा है, एक्स का ज़्यादा नंबर कितना जा रहा है, 8। वाई का मैक्सिमम कितना जा रहा है, यहाँ पे 8 जा रहा है, यहाँ पे कितना जा रहा है, 3। तो इसका मतलब वाई का भी मैक्सिमम कितना है, 8। क्लियर। तो इसका मतलब पॉइंट हम प्लॉट करेंगे तो कम से कम एक्स में कितने जाना चाहिए, 8, और वाई में भी कितना होना चाहिए, 8। चलो पॉइंट प्लॉट करेंगे, 1, ये क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज़्यादा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आगे वाई में भी जाएंगे, क्या हो जाएगा, 1 2 3, फिर क्या हो जाएगा, 4 5 6 7, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8। और अगर और आगे जाना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9, और आगे 10 ऐसे इन्फिनिटी तक जा सकता है, उससे हमें ज़रूरत नहीं है वहाँ तक। अब देखो, पॉइंट को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट क्या है, 0, 8। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0, 8। 0, 8 का मतलब है एक्स में हमको बिल्कुल भी नहीं चलना है, वाई में कितना जाना है, 8 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पॉइंट्स मेरा ये वाला हो जाएगा। इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, 0, 8। क्लियर। दूसरा पॉइंट का 8, 0। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस में हमको 8 स्टेप जाना है और वाई एक्सिस में एक भी स्टेप नहीं जाना है। तो इसका मतलब एक्स में 8 स्टेप, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पॉइंट, इसका क्या नाम हो जाएगा, 8, 0। क्लियर। जब दो, अब देखो इसके अलावा तो कोई पॉइंट बचा नहीं, 2 पॉइंट से हमने दोनों पॉइंट्स को क्या क्या प्लॉट कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे दोनों पॉइंट्स को। मिलाने के लिए थोड़ा हम स्केल का यूज़ करना चाहेंगे। देखो, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से रखे ऐसे करके मिला देंगे।
ठीक है, जब हमने पॉइंट्स को मिला दिया तो एक लाइन बन गई। अब ये लाइन जो बनी हो किसी न किसी इक्वेशंस की तो बनी होगी, तो इस इक्वेशंस का क्या नाम है, वो इक्वेशन लिखो। इक्वेशंस है x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 8। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 8। क्लियर हो गया। अब सेकेंड इक्वेशन को देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन है मेरी कि 3x प्लस 5y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 15। इसके पॉइंट क्या है, 0,3। तो पहले पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। तो पॉइंट कितना है, 0,3। तो इसका मतलब x में 0 जाना है, मतलब 1 भी नहीं चलना है। y में कितना जाना है, 3। तो 1 2 3, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 0,3। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, 5,0। इसका क्या मतलब हुआ कि x एक्सिस में 5 जाना है और y एक्सिस में 0। तो पहले x एक्सिस में चलते हैं, 1 2 3 4 5। और y में कितना जाए, 0, मतलब बिल्कुल नहीं हिलना यहाँ से, तो यहीं पे रहना है। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 5,0। क्या दो के दोनों पॉइंट्स मेरे जितने पॉइंट्स हैं, मतलब 2 पॉइंट से दोनों पॉइंट मैंने प्लॉट कर लिए। हाँ, प्लॉट हो गए। अगर पॉइंट्स प्लॉट हो जाए उसके बाद क्या करूँगा, इन दोनों पॉइंट को मिला दूंगा। इसके लिए मैं इसकी स्केल का हेल्प लूँगा। इसको मैच कर रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, मैंने इस स्केल से इसको मैच कर लिया है। अब देखो, अब ये जो लाइन बनी तो इसकी भी क्वेश्चंस होगी। ये किसकी क्वेश्चंस है, 0,3। ये है 3x। इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 5y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 15। ठीक है, अब जो यहाँ पे जो पॉइंट था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब ये ग्राफ हमको केवल इस क्वाड्रेंट वाला ही चाहिए होगा। अब वो ग्राफ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई यहाँ से यहाँ तक के बीच का एरिया हो, ये पूरा एरिया हो, क्या ऊपर वाला एरिया हो, वो भी जैसा होगा उसको देख रहे हैं अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट्स आ रहा है ग्रेटर देन और लेस देन। देखो अगर कहीं पे भी अगर ये वाला पॉइंट तुमको दिखे, ठीक है, ग्रेटर देन, इसका मतलब होगा कि टूवार्ड्स द ओरिजिन, मतलब ग्राफ को हम देखेंगे ओरिजिन के साइड आते हुए। आप लोगों को दिख रहा होगा ये, इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ को हम ओरिजिन की तरफ देखेंगे। मतलब ओरिजिन तरफ देखने का मतलब होता है कि हम नीचे देखेंगे ग्राफ को। अगर ये वाला साइन इसका अपोजिट साइन बना है, इसका मतलब सॉरी उससे क्या करेंगे, ओरिजिन से दूर की ओर देखेंगे, मतलब ऊपर की ओर देखेंगे। क्लियर, ठीक है। इन दोनों देखो ये पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है लीनियर प्रोग्रामिंग में। अगर ये पॉइंट्स आपको क्लियर है तो ग्राफ ऑटोमेटिक क्लियर है, और फिर कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट इसमें है नहीं कोई भी इतना ज़्यादा। अब आगे देखो ये क्या लिखा है, ये साइन जो बना है, इस साइन का मतलब क्या होगा कि हमको ग्राफ को ऊपर देखना है। ऊपर देखने का मतलब है ग्राफ मेरा इधर साइड जाएगा, मतलब ये जो ग्राफ है ये किधर से आएगा, ऊपर साइड जाएगा। क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब ऊपर जाएगा तो ऊपर ये यहाँ तक जा सकता है, उधर साइड पूरा बाहर, और ये पूरा पेज को बाहर कर जाएगा ऐसे करके ग्राफ। ठीक है, तो हम इसे नॉर्मली यहाँ पे समझ सकते हैं, पेंसिल का यूज़ करूँगा तो मैं बोल सकता हूँ कि ग्राफ मेरा कुछ ऐसे जाएगा ऊपर के लिए, ऐसे करके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बताओ। जो मैंने अभी तक आइडेंटिफाई कर रखा है, जो चीज़ हमको मालूम है उसके हिसाब से तो ग्राफ यही से जाना चाहिए था पूरा। हाँ ठीक है, सही बात है, जाएगा ग्राफ। ठीक है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन का हो गया। और एक इक्वेशन से ग्राफ बनेगा नहीं, कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए होंगी, तब कोई ना कोई एरिया कवर होगा, फिर उसका बता पाएंगे मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। चलो सेकंड लाइन लिखते हैं। सेकंड लाइन में क्या लिखा है, x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल टू 8। अब जो लेस देन का साइन बना होता है इसका क्या मतलब होगा कि ग्राफ को हमको नीचे साइड देखना है। इसका मतलब इस ग्राफ को हम नीचे देखेंगे, ये साइड के लिए, नीचे के लिए आएंगे। जब नीचे के लिए आ रहे होंगे तो हमको ये समझ में आ रहा है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने कवर कर रखी हैं इनको। ठीक है, जो कवर कर रखा है, अब आप लोग देखो समझेंगे थोड़ा इस चीज़ को, अब बताएंगे क्या कवर वाला एरिया मेरा यही तो आ रहा है। ये जहाँ जहाँ पे मैंने ये स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या आप लोग बताएं यही कवर एरिया होगा केवल, ये इसके ऊपर, ये सब, ये वाला और इसके नीचे ये, और इसकी इधर साइड ये पूरा एरिया, ये वाला, ये तो मेरा कवर एरिया होगा। अब देखो बहुत से बच्चों को मन में आ रहा होगा कि भैया कवर तो ये वाला भी हो रहा है, देखो ये वाला एरिया भी कवर हो रहा है, पर नहीं, ये देखो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, 4th क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, इसका मतलब केवल और केवल ये वाला काम है। ठीक है, ये वाला काम का एरिया है। अब देखो अगर ये एरिया तो इनके पॉइंट्स भी होंगे। अब देखो ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब ये एरिया हमको इसी एरिया का जो जो पार्ट्स मैंने कवर कर रखा है एरिया का, इसी का मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट हमको बताना, वही पूछ रहा था, कर फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द जेड इक्वल टू x प्लस 3y इसका। अब देखो इसके बाद क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने से पहले एक बात और ध्यान रखेंगे, ये जो पॉइंट हम ड्रॉ कर रखेंगे पॉइंट को नाम दे दो। अगर हम इसको ए बोलें, इसको बी बोल सकते हैं, और इसको सी और इसको
डी। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है आपका मनो आओ आप इसको ए बोलें, इसको बी बोलें, इसको सी डी कैसे बोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक टेबल बनाएंगे, टेबल में क्या ध्यान रखेंगे, देखो टेबल में पहले लिखेंगे पॉइंट्स होंगे और यहाँ पे क्या होगा z इक्वल टू एक्स प्लस 3y, वो इक्वेशंस होगी जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम हमको बताना होगा। ठीक है, अब देखो पॉइंट्स कितने होंगे, पॉइंट्स मेरे पास एक ए पॉइंट है, एक बी है और एक सी और एक डी है। ए पॉइंट क्या है 5। अब देखो अब तो पॉइंट फिर हमको ध्यान से लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब नहीं कि हमने ए इसको दे दिया फिर ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर, नहीं बिल्कुल नहीं। अभी हम किसको नोट डाउन कर रखा 5,0 को, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 5,0। बी वाला पॉइंट क्या है 8,0, तो ये रहेगा 8,0। सी वाला पॉइंट क्या है 0,8, तो ये रहेगा 0,8। और डी वाला पॉइंट क्या है 0,3, तो ये रहेगा 0,3। क्लियर, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखो कुछ चीज़ें ध्यान रखना थोड़ा सा, इसको मैं रफली ही ड्रॉ कर किए दे रहा हूँ, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पे आसानी से। ठीक है, इस तरीके से एकदम अच्छा सा टेबल बना के आएंगे एग्जाम में, जिससे कि एग्जामिनर जो हो कोई भी दिक्कत ना हो, आप लोगों को एग्जामिनर को भी ना दिक्कत हो चेक करने में, कि आसानी से आराम से 5 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे बिल्कुल। अब देखो अब ये पॉइंट का मतलब है कि पॉइंट कितना है 5,0, मतलब एक्स की जगह 5 रखना है, वाई की जगह 0 रखना है, तो 5 रखेंगे 0, आंसर कितना आएगा 5। 8 एक्स की जगह 8 रखना है, वाई की जगह 0, आंसर कितना आएगा 8। ये क्या है सी क्या है 0,8, मतलब एक्स की जगह कितना रखना 0 और वाई की जगह 8, तो कितना आ जाएगा 24। क्लियर, इसका क्या मतलब होगा एक्स की जगह 0 वाई की जगह 3 रखना है, क्या है एक्स की जगह 0 वाई की जगह 3 रखना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 9। यही जो z इक्वल टू जो मेरी लाइन दी गई है वो क्या है x प्लस 3y। एक और थोड़ा ड्राइंग ड्रॉ कर दो ऐसे करके। ठीक है, जो लाइन दिया गया z इक्वल टू एक्स प्लस 3y, यही पॉइंट्स बताएंगे कौन सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा क्या है ये, सबसे ज़्यादा क्या है 24, तो यही क्या होगा मैक्सिमम, क्या होगा मैक्सिमम। सबसे कम क्या दिख रहा है आपको इसमें से, तो ये तो सब बच्चों वाली बातें हैं, मतलब छोटे मतलब फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सबसे ज़्यादा है कौन सबसे कम है। तो सबसे ज़्यादा 24 हो गया, सबसे कम क्या हो जाएगा 5, तो यही क्या हो जाएगा मिनिमम। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में इतना पूरा वर्क करना रहेगा, जब भी बोलेगा मैक्सिमम और मिनिमम तो आप ऐसा पूरा ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर टेबल में यहाँ तक इसे पूरा टेबल में आइडेंटिफाई कर देंगे, ये मैक्सिमम है और ये मिनिमम है। उसके बाद एक पॉइंट्स लिखेंगे, पॉइंट में कुछ नहीं लिखना, नॉर्मली बात लिख देनी है कि मतलब ये z इक्वल टू जो हमको इक्वेशंस दे रखी है z इक्वल टू एक्स प्लस 3y इज अ मैक्सिमम ऑन C 0,8 एंड मिनिमम ऑन A 5,0। बस ये मेरा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों की ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों की वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।